ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे खासे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप लोग खुशी से भी होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं आपके जीवन में चार चांद। जीवन में क्योंकि जब हम आपके परीक्षा में चार चांद को लगाएंगे तो आपके जीवन में भी लग जाएंगे और सारे लोग आपको कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 में और 12 में, आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है क्योंकि आपकी दीदी आपको ये बताने वाली है कि कैसे आप गणित में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर के आओगे। तो देखो सबसे पहली बात ये आती है कि मैथ एक ऐसा विषय है कि आप उसे आज पढ़ोगे और फिर कल आप भूल जाओगे, है ना। मैं एकदम सही बता रही हूँ। जैसे कि आपने आज पढ़ा, टुडे आपने इसको पढ़ाई किया और उसके बाद टुमारो आप इसको भूल जाओगे। आज तो पढ़ोगे, आज तो ये आपको याद रहेगा, बट कल तो आप इसे भूल जाओगे ना। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैथ ऐसा विषय ही है। अब एक दिन मैथ मिलेगा ना तो उसे पढ़ के हम लोग खूब पीटा जाएगा, कहेंगे कि मैथ बताओ तुम ऐसे क्यों हो, क्यों हमें नहीं समझ में आते हो, क्यों हम तुम्हें आज याद करते हैं और कल भूल जाते हैं। हो सकता है गणित आपको जवाब दे दे कि क्यों वो ऐसा है। देखो नियमित अभ्यास करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर आप डेली पढ़ाई को नहीं कर रहे हो तो आप गणित तो छोड़ो किसी विषय में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। हिंदी उन्दी तो देखो ऐसा विषय होता है कि आपने आज पढ़ लिया, स्टोरी याद हो गई, 1 महीने बाद भी लिख दोगे, 3-4 साल बाद भी स्टोरी याद रहेगी। सच बता रही हूँ, 9-10 में जो स्टोरीज मैंने पढ़ी थी ना अभी तक याद है। लेकिन गणित देखो ऐसा विषय है कि आज आपने प्रैक्टिस किया और कल आप भूल जाओगे। चलो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि बताओ a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें अच्छे से पता है कि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा। न विश्वास हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता दो, हम भी तो देखें कितने लोग को आ रहा है। देखो ये आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। सो दिस इज व्हाई मैथ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकेंड है बुनियादी अवधारणाओं को समझना। अरे मैम क्या ये बुनियादी अवधारणाएं बता रही है, इतनी शुद्ध हिंदी तो हमें आती नहीं है। तो देखो बुनियादी अवधारणाओं की जगह ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो इंग्लिश में बेसिक कॉन्सेप्ट ना। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बुनियादी अवधारणाएं नहीं समझ में आई होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जोड़ घटाना, गुणा भाग, डिवीजन वाला जो ऐसे बटे में करके दिया रहता है, 2/3 गुणे 8/4, तो आप इसे कैसे हल करोगे। अगर 1.5 दे दिया है, आपको इसे डिवाइड करना है 3/2 से, तो आप कैसे करोगे। अगर स्क्वायर में 2 स्क्वायर 2 है, गुणे 4 के घाते 2 करना है, तो आप इसे कैसे हल करोगे। दिस इज कॉल्ड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट कही जाती हैं। तो देखो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे। गणित का मतलब ही है जोड़ घटाना गुणा भाग, तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे और बीच में यही पर आके फंस जाओगे, तो ये आपके अंदर ना आए। इसी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर कोई चीज अभी आपको नहीं समझ में आ रही है तो हाँ वो आ जाएगी समझ में। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सारे तो क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे लोग इसी में एकदम फंस जाते हैं। और देखो एक बार मेरे साथ तो ऐसा हो गया था ना, मेरी ही एक फ्रेंड थी, उसको सारे प्रश्नों के आंसर याद हो गए थे। उसे प्रश्न याद था, उसका आंसर सही पता था कि यही आंसर आएगा, लेकिन बीच में करने का तरीका उसका पूरा गलत रहता था। टीचर भी हमेशा शौक रहते थे कि प्रश्न तो ठीक है, आंसर भी ठीक आया है, लेकिन तरीका इसका गलत है, इस तरीके से तो आंसर नहीं आना चाहिए था। फिर आखिर इसका ये आंसर लिख कैसे देती है। मैंने एक दिन पूछा कि चलो बताओ तुम कैसे सही आंसर ला देती हो, एक्चुअली तरीका तो सारा गलत है। उसने मुझे बोला कि कोमल क्या बताएं, प्रश्न के साथ में हमको आंसर भी याद हो गए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, एग्जाम में आपको ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में जो प्रश्न आपको दिया रहेगा उसको आपको ना स्टेप वाइज हल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप स्टेप वाइज हल नहीं कर रहे हैं उसे, तो वो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये कोई सवाल दे दिया गया है, आपने 1-2 स्टेप हल किए तो 2 स्टेप के नंबर मिल जाएंगे। तीसरा अगर स्टेप गलत हो गया ना तो यही से नंबर कटना स्टार्ट हो जाएगा और फिर नीचे का सारा गलत ही रहेगा, सब नंबर कट जाएगा। मैथ में आपके स्टेप मार्किंग होती है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें स्टेप मार्किंग होती है। तो मैथ में आपके स्टेप मार्किंग होगी, 2 स्टेप सही है तो नंबर मिल जाएंगे, तीसरा गलत है तो फिर वही से कट जाएगा। उसके बाद आपका आंसर भी क्यों ना आ जाए, वो पूरा नंबर नहीं देगा, बिकॉज तरीका आपका गलत रहेगा वहां पर। और एक बात ये याद रखिएगा ना कि लाइन बाय लाइन उसी कॉपियों में हल करते हुए चलिएगा। और पीछे जो है ना, आपके पीछे जो रफ कार्य दिया रहता है, दिया तो रहता नहीं है, आप अपने कॉपी के सबसे लास्ट में ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, ऊपर में रफ कार्य, ऐसे रफ कार्य हेडिंग डाल करके उस कॉपी में पूरा आप रफ कार्य को हल कर दीजिएगा ना। तो इससे क्या रहेगा, देखो कॉपी भाई आपने पैसे दिए बोर्ड एग्जाम के लिए, साल भर आपने पढ़ाई की है, कॉपी आपकी थोड़ी है कि खत्म हो जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। आप चाहो तो ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी बहुत सारा ले सकते हो। सो दैट इज वाई मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, इसीलिए सारे स्टेप बाय स्टेप हल करना, सी कॉपी डी कॉपी जितने चाहेंगे सब मिल जाएंगे। रफ कार्य भी पीछे कर लेना, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सवाल रफ कार्य में पीछे हल कर दिया और मेन पेज पे केवल आंसर लिख दिए, नंबर नहीं मिलेंगे। इसी वजह से स्टेप पूरे स्टेप की तरह लिखिएगा। इसके बाद तीसरा आता है कि पिछले साल के पेपर सॉल्व करना। आप शॉक रह जाओगे जब आप देखोगे कि अरे बाप रे 80% प्रश्न तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं। सच बता रहे हैं ना, विश्वास हो तो एक बार हल करके देख लीजिए। अगला है मॉक टेस्ट देना। देखो समटाइम्स हमें ऐसा लगता है ना, हमें सारी चीजें आ रही है, हमें समझ में आ रहा है, ये चीज हमें समझ में आ गई है, बट जब आप उसके टेस्ट देने के लिए जाओगे देन यू विल कम टू नो कि यार हमें आ तो रहा था, टेस्टवा में लिखने गए तो भूल गए थे। अब ये आप एक बार भूलोगे, हो सकता है आप कुछ 1-2 स्टेप गलती कर दोगे, लेकिन जब एक बार टेस्ट दिए रहोगे तो दोबारा एग्जाम में जाकर के वो गलती नहीं करोगे। देखो अगर टेस्ट नहीं दिए हो तो एग्जाम में जाओगे तो पहला वही एग्जाम में टेस्ट दोगे, पहली बार वही गलती हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि कई बार घर पे, स्कूल में, कोचिंग में टेस्ट दे दो, ताकि जो गलती होनी है सब यहीं पर हो जाए, और उसके बाद जब एग्जाम में देने जाओ तो कोई गलती ना हो। मॉक टेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय का प्रबंधन करना, गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का मतलब ये है ना कि पूरा सॉल्व करके आना है। और सॉल्व करके कब आएंगे, जब टाइम आपका मैनेज रहेगा। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है, 14 में से 12 प्रश्न करके आए हो तो 100 में से 100 कहाँ से देगा? आपको 12 के 12 नंबर न देगा, 80 नंबर न देगा, 20 नंबर तो वो काट लेगा, कितने नंबर कहाँ से देगा बताओ? इसका मतलब पूरा हल करना है। और गणित में ऐसा हो जाता है कि हम कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, फॉर्मूला भूल जाएंगे, और अगर भूल गए आप तो फिर कहाँ इसका सपना रख रहे हो कि इतने आ जाएंगे। पूरा हल करने के लिए समय प्रबंधन होना चाहिए। गणित में देखो टाइम नहीं बचता और पीछे के प्रश्न छूट भी जाते हैं, तो घर पे टाइम मैनेज करके चलिएगा। 3 घंटे बैठ करके लिख लीजिएगा, ये देख करके कि हम लिख पाते हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद आप कुछ करिएगा। 6वां है कॉपी को साफ सुथरे लिखे। देखो अगर खिचपिच मचा करके रख दोगे ना, सपोज दैट ये आपकी कॉपी है, 2 लाइन लिखे फिर पूरा गलत हो गया, इसी में काट दिए, फिर यहाँ आंसर लिख दिए। अब एग्जामिनर कहाँ देखेगा कि पूरा कपिया में तो काट दिए हो, निचवा लिख दिए हो, निचवा आंसर लिखे हो, एग्जामिनर कहाँ से नंबर देगा बताओ? तो इसी वजह से कॉपी को साफ सुथरी रखिएगा, रफ कार्य में पीछे कर दीजिएगा, जो भी गलत हो जाए। और गलत होने पे भी पूरा ऐसे खींच नहीं देना है, उसी में पेनिया लेके ऐसे सब गजमजा देते हैं, उसी में खराब कर देते हैं ना। जैसे यहाँ पे कोई एक वर्ड गलत लिखा गया, मान लो रफ की जगह रख लिखा गया, तो पेनिया लेके सब ऐसे पूरा रंग देते हैं। ऐसे मत करिएगा। जगह नहीं है तो सपोज दैट आपका यहाँ पे ऐसे रफ गलत हुआ है तो ऐसे एक बार काट दो, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा गलती हो गई थी, बट पूरा नहीं उसी में खजमा देना है कि हाँ वो भी कहे कि चलो जाने दो, हम भी ऐसे कट करके 0 नंबर दे के चले जाते हैं। जब आप ऐसे कर दिए रहोगे ना, वो भी उठेगा और ऐसे कर देगा और ऐसे 0/0 नंबर दे करके आपका चला जाएगा, बस हो जाएंगी सारी चीजें खत्म वहीं पर। So this is right। इसके बाद अगला देखो, अगर 6 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए ना, तो ये लास्ट में आप वीडियो में यहाँ तक बन करके आए हो तो एक बोनस टिप दे देते हैं। बोनस टिप ये है कि खुद पर विश्वास रखिए। हमेशा ऐसा हो जाता है, हमें लगता है देखो वो पढ़ने में अच्छा है, वो हमसे ज्यादा नंबर लेकर के आएगा, उसे तो ये चीज आता है, मुझे तो नहीं आती है। ये आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है। अगर आप चाहते हो कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए, आप काफी ज्यादा अच्छे से रहो, तो आपके अच्छे नंबर आ जाए। बिना विश्वास रखे कुछ नहीं होगा। अगर आपको विश्वास ही नहीं है ना, तो भी अगर आप किसी से ज्यादा भी जानते हो बट आप खुद में विश्वास नहीं रख रहे हो, तो यकीन मानो आप आगे नहीं जा पाओगे, आप बेहतर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको विश्वास
पास है, आप किसी से कम भी जानते हो और आप उस चीज को करने का बार बार ट्राई कर रहे हो तो आप 60% ज्यादा अच्छा कर दोगे। आई होप कि ये सारे पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे और हम तो कहते हैं कि एक बार इन सभी पॉइंट को ना आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जैसा भी आप चाहे। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड और इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू मी, वीडियो कैसी लगी, कुछ भी करना हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। आप कह सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।